अपडेट लेंगे। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर बताए दीजिएगा कि ये लॉन्ग टाइम कमिंग था, एक अंदरूनी इंटरनल प्रेशर था ईरान के अंदर के जवाब दिया जाए और किसी ना किसी तरह रिटेलिएट किया जाए जो पे दर पे इजराइल की तरफ से ऑफेंसिव हो रहे थे ईरान की सरजमीन के अंदर भी। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हसन नसरुल्लाह की जो शहादत हुई है उसका उन्होंने बदला लिया ईरानियंस ने, और दूसरा हिजबुल्लाह पे जो हमले हुए हैं पिछले 2-3 दिन से लेबनान में जो खौफनाक जंग शुरू हो गई है, इसराइली की तरफ से बॉम्बिंग हुई है और कैसे लोग बर्बरियत से लोगों को मारा जा रहा है। और इस तरह तेहरान में चंद हफ्ते पहले अगर आपको याद है जो हमास के लीडर जो हैं, जब उनकी शहादत हुई थी तो उस वक्त ईरान ने रेड फ्लैग रेज किया था और कहा था कि हम बदला लेंगे। वो हम तो हैरान थे कि अभी तक वो इतने हफ्ते गुजर के बदला क्यों नहीं लिया, लेकिन बहरहाल अब आप देखें कि उन्होंने अपना ये दिखाया है। 400 मिसाइल इज नॉट अ जोक, और उन्होंने ईरानियन इसराइली जो आयरन डोम है उसको पेनिट्रेट किया है। इसराइल की जो मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी है उसको उन्होंने दोबारा एक दफा उसको खत्म किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा शदीद रद्द अमल आएगा, जॉइंट अमेरिकन इसराइली एक्शन होगा। जाहिर बात है इसराइली फोर फ्रंट में होंगे, और आप देखें कि इस वक्त अमेरिका में भी नेशनल सिक्योरिटी की जी मुलाकात शुरू हो सर, गई है। सदर जो बाइडेन ने कौमी सलामती की मीटिंग भी कॉल कर दी है एज वी स्पीक राइट नाउ, और शदीद रद्द अमल होगा। ये आपके मशरक़ वस्ता के हालात मजीद गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में सर ये फरमाई दीजिएगा कि ये अब आने वाले दिनों के अंदर आपको क्या लग रहा है कि इसको कहीं ना कहीं डी एस्केलेट करने के लिए कुछ किया जा सकता है, या देयर इज नो स्टॉपिंग इजराइल नाउ? देखें जी, इसराइल इस वक्त बिल्कुल पागलों जनूनी मूड में है, जंगी मूड में है। देयर इज नो वे, ना यूनाइटेड नेशन स्टॉप कर सकता है ना सिक्योरिटी काउंसिल रोक सकती है, क्योंकि उनको अमेरिका की और वेस्टर्न पावर्स की बिल्कुल पूरी हमायत हासिल है। और वो निकल आए हैं पूरे अपने नेबरिंग कंट्री में, जहाँ पे भी उनको मुज़ामत मिल रही है वो उसको क्रश करना चाहते हैं ऑल कॉस्ट। वो यमन तक गए हैं और यमन को उन्होंने एयर स्ट्राइक्स किए हैं एक दिन पहले, बिकॉज यमन के लोग जो है वो भी हुती जो है वो उन पे मिसाइल जो है वो दाग रहे हैं और उनकी शिप्स को अटैक कर रहे हैं रेड सी में। तो ईरान का मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखें जिस तरह टर्किश प्रेसिडेंट ने भी आज कहा है कि जनाब ये इसराइल जो है ये ग्रेटर इसराइल का जो इनका एजेंडा है ये उस पर चल रहे हैं, और जो जो इनके खिलाफ खड़ा होगा, जिसमें हिजबुल्लाह हो गए, हमास हो गए, इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप हो गए, उनका ये टर्की के पीछे भी आएंगे वन पॉइंट इन टाइम। अभी इनका पूरा फोकस लेबनान पे है। गजा में तो उन्होंने जो एक्सटर्मिनेशन करनी थी कर दी है, अभी लेबनान पे फोकस है। ब्रिगेडियर साहब ताजा तरीन इतलात आ रही है, बेरूत में भी सायरन बजा दिए गए हैं। इट सीम्स इजराइल विल काउंटर अटैक। बेरूत में भी सायरन्स बजा दिए गए हैं। इजराइल का काउंटर अटैक शायद उसका आगाज होने लगा है। लेबनानी वजीर आजम नजीब मिकाती पहले ही कह चुके हैं कि लेबनान अपनी तारीख के खतरनाक तरीन दौर से गुजर रहा है और उसमें दाखिल हो चुका है। देखें जी, पिछले ये जो आज स्ट्राइक्स हुई हैं लेबनान से हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक की है, इधर से ईरान ने बड़ी कोऑर्डिनेटेड ऑफेंसिव हुआ है इसराइल के खिलाफ। तो मैं ये समझता हूँ इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी इन अ फ्यू आवर्स और टुमारो बेरूत पे भी। और आई डोंट रूल आउट एनी कि इसराइल जो है वो कोई एयर स्ट्राइक्स करेगा या मिसाइल स्ट्राइक्स करेगा विद द सपोर्ट ऑफ द अमेरिकन ऑन साइट्स इन तेहरान। और इस वक्त सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो होंगी वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं। बार बार इसराइल ने कहा है, बार बार अमेरिका ने कहा है, इवन रिसेंटली बाइडेन ने अपने यूनाइटेड नेशन में कहा है कि हम इस ईरान को एक न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। सो ये एक बड़ी डेंजरस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में मामला जो है वो बढ़ रहा है। अब Sir, the problem over here is we're dealing with nukes right now. Nuclear armed nations हैं। ईरान की एंड गेम क्या होते देख रहे हैं आप? ईरान की एंगेजमेंट के ईरान में भी बिल्कुल तबाही होगी थी बिल्कुल, और ईरान विल हेड बैक। फिर इस तरह अब देखिए कोई और ममालिक अगर इसमें बीच में सक इन हो जाते हैं मिडल ईस्ट के, हालांकि मेरा ख्याल है उनकी पूरी कोशिश होगी कि हम इस जंग में इन्वॉल्व न रहें, बचे रहें। लेकिन जब ईरान एक दफा बीच में आ गया और रिटेलिएट किया इसराइल ने, अमेरिका ने ईरान के ऊपर, तो ये तो फिर इवन फॉर पाकिस्तान दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस डेवलपमेंट, क्योंकि ईरान तो हमारा नेक्स्ट डोर, वी हैव कॉमन बॉर्डर। तो ईरान में अगर तबाही होती है, ईरान में अगर इसराइली स्ट्राइक करते हैं, तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट पाकिस्तान पे तो आएगा ना फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि रीजन में हालात तो फिर बहुत खराब हो जाएंगे।